इवनिंग ट्रेडर्स। चलिए आज का जो भी मेरा ट्रेड था उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि आज का जो ट्रेड था किस तरीके से बनाया गया है। आज मैंने बैंक निफ्टी में दो ट्रेड लिया था, एक पुट साइड में और एक कॉल साइड में। तो किस तरीके से ट्रेड को बनाया गया है इस लॉजिक को एक बार समझेंगे। चलिए हम चार्ट पर चलते हैं और बैंक निफ्टी का चार्ट ये आपके सामने है। तो बैंक निफ्टी का जो ओपनिंग कहीं यहाँ पर हुआ था और यहाँ से आप देख सकते हो काफ़ी शानदार एक मूवमेंट हमें नीचे की साइड में दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर इस एरिया पर एक ट्रेड को लिया जा सकता था, लेकिन मैंने इस ट्रेड को मिस कर दिया। इस एरिया पर अगर आप 1 मिनट चार्ट पर जाकर देखोगे तो आपको दिखेगा ये चीज़ किस तरीके का यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना हुआ था। तो मैं आपको दिखा दूंगा एक बार। और उससे पहले पहला ट्रेड को एक बार समझ लेते हैं कि प्राइस यहाँ से आप देखोगे तो नीचे गिरते हुए आया और इस लेवल को टकराया। जब 43,000 को जैसे टकराया यहाँ पर एक बाउंस होने की कोशिश किया, फिर ये ब्रेक करके नीचे आ गया। मैंने ये चीज़ 1 मिनट में मॉनिटर कर रहा था, तो मैं आपको चलिए 1 मिनट में जाकर ही दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ओके चलिए, तो देखिएगा प्राइस यहाँ पर ओपन होने के बाद सबसे पहले तो देखिए ये ऊपर जाने की कोशिश किया, अपने हाई को ब्रेक कर दिया था पहले कैंडल का। ये ऊपर जाने के बाद सस्टेन नहीं कर पाया, फिर नीचे आया और लो को ब्रेक कर दिया। और फिर ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, इसको जैसे ही टकराया यहाँ से एक हायर हाई का फॉर्मेशन नज़र आया, बट ये सस्टेन नहीं कर पाया, इसके नीचे आके क्लोजिंग दे दिया। तो इस एरिया पर एक ट्रेड को लिया जा सकता था, वो मुझसे मिस हो गया। ठीक है चलिए, अब क्या है, यहाँ से प्राइस नीचे गिरते हुए आया और 43,000 को जैसे ही टकराया यहाँ से एक बाउंस हमें नज़र आया, फिर नीचे आया, फिर एक बाउंस नज़र आया। अब तक ये लोअर हाई का ही फॉर्मेशन कर रहा है, राइट। और फिर आप देखोगे तो इस बार भी पहले एक बार ट्राई किया, सेकेंड टाइम ट्राई किया, ये ऊपर जा नहीं पाया। फिर जब इसने इस रेड कैंडल बना 43,000 के नीचे आके क्लोजिंग दे दिया, तो इसके क्लोजिंग पर ही हमने ट्रेड ले लिया था। और लेने का रीज़न ये कि इम्पोर्टेंट लेवल को ये ब्रेक कर रहा है। अगर इम्पोर्टेंट लेवल को ब्रेक कर रहा है तो ये फ्लो में एक अच्छा मोमेंटम हमें दे देगा, जिस बेसिस पर इस ट्रेड को लिया गया है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट ये 40 to 780 के आसपास आए, लेकिन इस एरिया पर आकर थोड़ा सा ये होल्ड करने लगा तो मैं ट्रेड को क्लोज कर दिया था। सो 1:4 का ट्रेड इस ट्रेड में हमें मिला था। उसके बाद जो सेकंड ट्रेड था कॉल साइड में, वो मैं आपको दिखाता हूँ 3 मिनट पर जाकर। ओके ओके, तो देखिएगा यहाँ पर लो बनाया हुआ है, लो बनाने के बाद प्राइस यहाँ से रिवर्स करके यहाँ तक चला गया। अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, समझने की कोशिश करना कि प्राइस यहाँ से जब गिरते हुए आया था ऐसे करके नीचे आया और 43,000 को जैसे ही टकराया, इसने पहली बार एक हायर हाई हाई लो का फॉर्मेशन यहाँ पर किया हुआ है और उसके बाद ये सस्टेन नहीं कर पाया, प्राइस नीचे आ गया। तो मैं अगर यहाँ पर एक जिगजैग को ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो कुछ इस तरीके का एक जिगजैग हमारा यहाँ पर बनता है। उसके बाद प्राइस यहाँ से रिवर्स किया और रिवर्स करने के बाद इस हाई को ब्रेक करते हुए यहाँ कहीं चला गया और फिर प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस किया। और रिट्रेस करने के बाद मैं यहाँ पर देखा कि अगर इसको नीचे आना होता तो ये फिर से 43,000 को तोड़ ताड़ के नीचे आकर कहीं क्लोजिंग दे देता, लेकिन ये ऐसा नहीं किया। प्राइस धीरे धीरे करके नीचे आया और इस लेवल के आसपास जैसे ही आया, फिर ये प्राइस में हायर लो का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है। और जब ऐसा हो रहा है तो मैं थोड़ा सा मॉनिटर करने लगा कि यहाँ पर कुछ एक स्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है कुछ इस तरीके से एक स्ट्रक्चर डेवलप हो तो मैं एक ट्रेड ले सकता हूँ। लेकिन क्या हुआ, आप देखिए इस रेड कैंडल को अगर आप ध्यान से देखोगे, ये प्राइस नीचे आने की कोशिश किया और जैसे ही इस लेवल के आसपास आया, ये बहुत ही स्पीड में ये ऊपर जाके कहीं यहाँ पर क्लोजिंग हो गया। तो इसको देखते हुए मुझे लग गया था कि अभी यहाँ पर एक ट्रेड को लिया जा सकता है, क्योंकि नीचे से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हमें नज़र आ रहा है। तो इसके क्लोजिंग पर ही हमने एक ट्रेड ले लिया था। जैसे रेड कैंडल का क्लोजिंग हुआ, हमने यहाँ पर ट्रेड ले लिया और कहीं स्विंग लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस को प्लेस कर दिया था। और टारगेट का जो था, ये जो इम्पोर्टेंट लेवल मैं आपको बता रहा हूँ 43,213 का, इस लेवल को मैं डिसाइड करके रखा था कि कैश मार्केट में अगर प्राइस इसको हिट करेगा तो मैं मेरा पोजीशन को क्लोज कर दूंगा। और एक कैलकुलेशन के साथ मैंने ऑप्शन के चार्ट पर भी वो मार्क करके रखा हुआ था कि
अगर ये हाँ इसको टकराएगा तो मेरा ऑप्शन का प्राइस भी लगभग उसी को जाकर टकराएगा। तो आप स्क्रीनशॉट में देखा भी होगा जो मैंने स्टार्टिंग में लगाया हुआ था कि जैसे इस लेवल को यहाँ पर टकराया तो मेरा ऑप्शन का प्राइस भी उसी को जाकर टकराया और मैंने मेरा ट्रेड को क्लोज कर दिया, राइट। और ये जो लेवल है, ये लेवल में भी आपको दिखा देता हूँ। 43,213 का जो लेवल मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये कहाँ का लेवल है मैं आपको भी दिखा देता हूँ। तो इस ट्रेड में हमें 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीव हुआ है। तो टोटल 1:10 का 10 प्लस का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आज के दिन में हमें अचीव हुआ है। ऑलमोस्ट 50% प्लस का रिटर्न ऑन कैपिटल आज के ट्रेड में हमें जनरेट हुआ है, 2 ट्रेड मिलाकर। अब चलिए मैं आपको एक बार इस लेवल को दिखा देता हूँ, इसको कहाँ से लिया गया है, मैंने इसको क्यों टारगेट के हिसाब से लिया था। चलिए तो अब यहाँ पर देख सकते हो ये जो हाई बना हुआ है जिस कैंडल ने, इस कैंडल का जो लो है, लो को मैंने एज अ टारगेट मार्क करके रखा हुआ था, क्योंकि प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे आया था और फिर यहाँ से जाने की कोशिश किया। इस दिन इसके नीचे आके क्लोजिंग हुआ और फिर प्राइस कहीं नीचे से बाइंग हुआ है आज के दिन में। तो ये लेवल इसके लिए हर्डल हो सकता है। इस दिन का जो भी वीक एरिया है, इस एरिया, ये वीक एरिया इसके लिए हर्डल फेस हो सकता है, जिस वजह से मैंने इसको एज अ टारगेट डिसाइड किया था। और उसी को टकराने के बाद आप अगर देखोगे तो उतना कुछ खास मोमेंटम फिर हुआ नहीं था। फिर प्राइस यहाँ से थोड़ा साइडवे हुआ, फिर नीचे आया, फिर जाके थोड़ा सा मोमेंटम हमें नज़र आया है। सो ट्रेडर्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आज का दोनों ट्रेड को बनाया गया है। तो आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा टाइम कम है मेरे पास, तो मैं जल्दी जल्दी में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो हम मिलेंगे कल एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।